चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अध्ययन में क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी का प्यारा पांडे सर। और आज हम लेके आए हैं अपना मैथ्स का क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब से हम लोग बच्चों बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, समझेंगे उसे, कैसे उसके रूट्स निकाले जाते हैं, क्या होता है। चलिए बच्चों, चैप्टर को जब शुरू करते हैं तो हम पहले जान लेते हैं कि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हम लोग इससे पहले बच्चों पॉलिनोमियल पढ़ के आए हुए हैं। पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो उनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे इक्वेशन अलजेब्रा के, ऐसे इक्वेशन जिनकी डिग्री कितनी हो बच्चों, 2 हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि चलो ठीक है, ये तो हो गया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आते हैं हमें रूट्स निकालने के लिए। रूट्स बच्चों, रूट्स क्या होता है, हमसे पूछता है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसका बोलेगा रूट्स निकालो, रूट्स फाइंड आउट करो। तो रूट्स का मतलब होता है बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी इक्वेशन में, तो इस एक्स की जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, रूट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रूट कहते हैं। और इसे निकालना होता है। और हम लोग बच्चों कई तरीके से इस चैप्टर में रूट्स को निकालने को सीखेंगे। रूट्स को निकालने के कई तरीके होंगे, जिसमें हम लोग अपना फर्स्ट तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस्तेमाल करेंगे। बच्चों हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, बट फिर भी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। आज हम लोग सीखेंगे सबसे इजी तरीका कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे निकाल सकते हैं। बच्चों हमें केवल 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है, और आई कैन गारंटी कि जितने बच्चे भी इस तरीके को फॉलो करेंगे सब बच्चों का सही आंसर आएगा, और ये आपको एक बार में ही सिखाने के लिए काफी होगा। चलिए बच्चों मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या स्टेप्स होंगे और कैसे कैसे हमें करना होगा। बच्चों हम लोग मान लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक जर्नल, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 10। हमारे पास बच्चों ये एक इक्वेशन आ गई है और हमसे पूछा गया है कि भाई इसके रूट्स बताओ। तो ये तो हो गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। इसकी डिग्री 2 है और हमसे पूछा गया है बच्चों इसके रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे मतलब एक्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो बच्चों ध्यान रहे, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि x के साथ कोई कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो 1 तो होगा ही, हम 1 मान लेंगे, और अगर है तो उस वैल्यू को रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई। हम समझ रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1 × 10 बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। अब करना क्या है बच्चों, मुझे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मुझे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 3 को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो 10 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग लेते हैं इसका एलसीएम। जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका हम लोग लेंगे एलसीएम, फैक्टर करेंगे उसके। 2 से गया बच्चों 5 टाइम, 5 से गया बच्चों 1 टाइम। अब मैंने इसके फैक्टर कर लिए। अब इन फैक्टर की हेल्प से बच्चों देखो, इन फैक्टर की हेल्प को, इनको मुझे ऐसे अरेंज करना है या ऐसे प्लस माइनस करके अरेंज करना है कि आंसर मेरा 3 आ जाए। मुझे 5 और 2 को ऐसे अरेंज करना है कि मेरा आंसर कितना आ जाए, 3 आ जाए। कैसे करेंगे बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हुआ, मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं, 5 - 2 बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आएगा नहीं आएगा। तो अब मैं 3 को स्प्लिट कर रहा हूं, मैं 3 को स्प्लिट कर रहा हूं। स्प्लिट कैसे कर रहा हूं, मैं 3 को लिखूंगा 5 - 2 x -10 बराबर 0। इसे कहते हैं बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैंने बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर दिया। देखो मैंने लिखा 3 ही है, लेकिन कैसे, इन फैक्टर के टर्म में 5 - 2। क्यों, देखो 5 - 2 कितना आएगा, 3, और 5 2 कितना जाएगा, 10। हमें ऐसे तोड़ना होता है कि प्लस माइनस करने पर यही नंबर आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इनका फैक्टर आए, मतलब ये नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x
माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। बच्चों मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया 5x हो गया, माइनस 2 से किया तो माइनस का 2x हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ से कॉमन आ रहा है x मैंने कॉमन लिया, क्या बचेगा बच्चों x प्लस 5। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ से मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया, ध्यान दो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा बच्चों x, यहाँ प्लस का 5 बराबर 0। देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है x प्लस 5, मैंने x प्लस 5 ले लिया, यहाँ बचेगा बच्चों क्या x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बच्चों माइनस का 2 बराबर 0। ध्यान दो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। तो एक एक करके हम इन दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे। x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। यहां से निकालते हैं x की वैल्यू। बच्चों 5 को वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 5, x की एक वैल्यू ये आ गई। 2 को वहां ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2, x की एक वैल्यू ये आ गई। इस तरीके से बच्चों हम लोग रूट्स को निकाल सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करके और देखते हैं और इसकी हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। बच्चों अगर आप इन्हें लिख के सॉल्व करो तो वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का, या देख लिया करो पॉज करके नोट कर लिया करो ताकि आप लोग इजीली सॉल्व कर पाए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और मान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया मैंने सेम एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। मुझे एक क्वेश्चन ये दे दिया गया बच्चों, मुझसे बोला गया है कि इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, देखेंगे एक्स के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1। क्या करेंगे 1 का 8 से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, 8 के करने हैं फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया है क्या करेंगे उसके हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं बच्चों, 2 से गया 4 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 1 टाइम्स, ये फैक्टर आ गए बच्चों। अब ध्यान बच्चों हमें ये देना है कि प्लस माइनस करने पर तो 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, मतलब इसे अरेंज करना है ऐसे कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो देखो बच्चों 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 बराबर 2 आएगा नहीं आएगा, और 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को क्या लिखूंगा, इस 2 को लिखूंगा मैं 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। इस 2 को लिख दिया मैंने 4 माइनस 2। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर का बच्चों एक्स स्क्वायर, देखो माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। x कॉमन लिया यहां से x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लिया बच्चों, यहां बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x माइनस 4, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। x माइनस 4 को रखा 0 के बराबर, x प्लस 2 को रखा 0 के बराबर, x की एक वैल्यू आ गई 4 प्लस का 4, x की एक वैल्यू आ गई माइनस के 2। ये आगे बच्चों हमारे पास रूट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। जैसे मान लिया मेरे पास एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3 बराबर 0। अब क्या है बच्चों, अब मेरे पास x स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट है। आप क्या करेंगे, सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होगा बच्चों। क्या करना है, मुझे इस 4 का इस 3 से करना है मल्टीप्लाई। पहला स्टेप क्या है, इस 4 का इस 3 से करना है मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। 4 का मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। अब इस 12 करेंगे फैक्टर, 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया 3 टाइम, 3 से गया 1 टाइम। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास ये आ गया फैक्टर। इन फैक्टर की हेल्प से मुझे इस 4 को स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आए 4 आ जाए। ध्यान देते हैं बच्चों, देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4,
मतलब 6 माइनस 2 करने में कितना आएगा, 4 आएगा। मैं इस तरीके से इस 4 को स्प्लिट कर सकता हूं, मतलब 4 को लिख सकता हूं मैं 6 माइनस 2। देखो बच्चों 4x² माइनस, यहाँ लिख रहा हूं मैं 6 माइनस 2x माइनस के 3 बराबर में 0। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। 4x² का 4x² रहा, प्लस माइनस 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 के 6x माइनस माइनस बच्चों प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहां से कॉमन देखते हैं बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहां से x कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, मतलब यहां से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ x भी है दोनों जगह पर और 2 के फैक्टर भी है, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, x तो कॉमन ले लिया, x² था, एक बाहर आ गया, एक बचेगा। 4 था, 2 कॉमन ले लिया, 2 बचेगा, माइनस के 3। ध्यान दो बच्चों यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं आएगा वहां 1 कॉमन होगा, जहां पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा वहां क्या मिलेगा, 1 हमें वहां पर कॉमन मिलेगा। तो मैंने प्लस का 1 ले लिया, यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान दो, अब ये कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा बच्चों 2x प्लस 1 बराबर 0। क्या करेंगे 2x माइनस 3 को रखेंगे 0 के बराबर में और 2x प्लस 1 को रखेंगे 0 के बराबर में। बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का जाएगा प्लस का 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों, ये जाएगा वहाँ पे तो माइनस का 1/2। ये आ जाएंगे हमारे रूट्स। आई होप आपको बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें ये चीज़ें बड़े अच्छे से आ जाएं और आगे दिक्कत ना हो। बच्चों अगर ये आज का लेक्चर आप पूरा देखते हैं, समझते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो चाहे फिर आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, 4x² माइनस के 9x माइनस के 100 बराबर 0। एक बड़ी सी क्वेश्चन दे दी है, हमसे बोला है इसके रूट्स निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो हमारा रूल पता है, हम अपने स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप ये है कोफिशिएंट ऑफ x² का कांस्टेंट टर्म से करो मल्टीप्लाई, इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों 400। क्या करना है, इस 400 करने हैं हमें फैक्टर। कैसे करेंगे बच्चों, 2 से गया 200 टाइम, 2 से गया 100 टाइम, 2 से गया 50 टाइम, 2 से गया 25 टाइम, 5 से गया 5 टाइम, 5 से गया 1 टाइम। ये आ गए बच्चों हमारे पास फैक्टर। अब करना क्या है, इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है हमें, ये फैक्टर जो है ऐसे अरेंज होने चाहिए कि प्लस या माइनस करने पे कितना आए 9 आए, प्लस या माइनस करने पे कितना आए 9 आए। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25। मतलब अगर मैं 25 में से 16 को माइनस करता हूं तो 9 बचेगा नहीं बचेगा, हो गया अरेंज ये, बस हमें यही दिमाग लगाना है। अब सॉल्व कर देते हैं अपने क्वेश्चन को, तो हम लोग 9 को लिख देंगे 25 माइनस 16, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4x² माइनस 9 को लिखेंगे हम लोग 25 माइनस 16x माइनस के 100 बराबर 0। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे, ध्यान दो, 4x² प्लस माइनस माइनस के 25x माइनस माइनस प्लस के 16x माइनस के 100 बराबर 0। देखो बच्चों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन केवल x आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस के 25। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, 4 4 जा 16 और 4 से 100 जाता है 25 टाइम, तो मैंने प्लस का 4 कॉमन लिया बच्चों। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 4, यहाँ कितना बचेगा 4x, यहाँ कितना बचेगा 25 बराबर 0। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, अब कॉमन आ रहा है 4x माइनस 25, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 4 बराबर 0। क्या करेंगे, अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 4x माइनस 25 को रखेंगे 0 के बराबर और x प्लस 4 को रखेंगे हम लोग 0 के बराबर। बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 4x बराबर 25, x इज इक्वल टू 25/4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 4। ये आ जाएंगे बच्चों हमारे पास रूट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों इन तरीकों को तो हमने समझ लिया है, आगे एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं जो हमें हमारी नोटबुक्स में मिल जाता है। चलिए बच्चों
कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कैसे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इज इक्वल टू 0, कि बच्चों इसे सॉल्व करो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व हुए थे वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कर लेंगे फैक्टर, मतलब पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसका? एलसीएम आएगा 8। 1 से 8 गया है, 8 बार 8 टू जा 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। इसको भेज देंगे बच्चों हम लोग 0 के पास। 0 के पास गया, 8 इंटू 0 0। क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। देखो हमने इसे सिंप्लीफाई करके एक नॉर्मल और स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब कर देंगे हम लोग इसके फैक्टर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करेंगे बच्चों, इसका इससे मल्टीप्लाई, 16 बन जा 16 आ रहा है, 16 का बच्चों हम लोग कर लेते हैं एलसीएम। 2 से गया 8 टाइम, 2 से गया 4 टाइम, 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 1 टाइम। बच्चों तोड़ना है ऐसे कि 8 आ जाए, तोड़ना है ऐसे कितना 8 आ जाए। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 प्लस 4 बराबर 8। तो बच्चों यहाँ 8 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिख देंगे 4 प्लस 4। तो कैसे करेंगे, 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस के 1 बराबर 0। 16x² माइनस के 4x प्लस माइनस माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। ध्यान दो बच्चों, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है एक तो x कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग 4x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 4x माइनस 1। अब ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ कितना है 4x माइनस 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 4x प्लस 1। देखो 4x माइनस 1 है, 4x है 1 है, 4x है 1 है, लेकिन साइन उल्टे आ रहे हैं। मतलब जब भी ऐसी कंडीशन बने बच्चों की हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है लेकिन साइन कैसे है, साइन हमारे पास अपोजिट आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम हमेशा माइनस कॉमन लेंगे। हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा बच्चों, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते हैं बच्चों। कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन आ गया बच्चों। यहाँ क्या बचेगा 4x, यहाँ बचेगा माइनस के 1 बराबर 0। दोनों तरफ सेम नंबर आ रहे हैं बच्चों, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है बच्चों तो पहले उसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने के बाद उसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत भी देता है, तो जरा पहले हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 10x माइनस के 1/x माइनस के 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन है बच्चों, 10x माइनस के 1/x माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो x जो है बच्चों डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हुए आए थे वैसे भी इसको ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, क्या करेंगे 1 मान लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बच्चों x, 1 से x गया x टाइम, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा x का, 10 इंटू एक्स 10x², x से x गया 1 टाइम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 रहेगा, 1 x से आएगा x टाइम, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस के 3x बराबर 0। अगर कभी बच्चों डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है तो हम डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करना है बच्चों, इसको यहाँ भेज देंगे, x इंटू 0 0, वो चला जाएगा 0 के अंदर। यहाँ क्या बचेगा बच्चों 10x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। बच्चों ये हमारे पास जर्नल या एक और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसकी फॉर्म में आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बच्चों, इसका इससे मल्टीप्लाई, सिंपल, 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर कर दो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 10,
3 लेके आना है। 3 कैसे आएगा बच्चों? बहुत सिंपल, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो इसे स्प्लिट कर दो। कैसे? 10x² माइनस के 5 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। 10x² प्लस माइनस माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस प्लस के 2x माइनस के 1 बराबर 0। बच्चों कॉमन क्या आ रहा है? देखो यहाँ कॉमन आ रहा है बच्चों हमारे पास 5x मैंने कॉमन लिया। यहाँ बचेगा बच्चों 2x माइनस का 1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 ले लो। 2x माइनस 1 बराबर 0। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? अब कॉमन आ रहा है 2x माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा बच्चों को? 5x प्लस 1 बराबर 0। इनको रख दो 0 के बराबर। 2x माइनस 1 बराबर 0, 5x प्लस 1 बराबर 0। x की एक वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, x की एक वैल्यू आ गई माइनस के 1/5। हमें दोनों रूट्स हमारे मिल गए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उन्हें करें, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।